वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब। तो अभी तक 3 क्लासेस आपको देखने को मिल चुकी हैं। ये आपकी 4th क्लास होने वाली है। पढ़ेंगे इसके अंदर हम नंबर सिस्टम के हर क्लास में हम आपको बेसिक से लेके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और साथ में होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस देते हैं। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पर जाके आप हमारी लास्ट क्लासेस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे इस सेशन को आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ जो हमने होमवर्क में आपको दिए थे। तो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 3254710। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है आपने, ऐसे क्वेश्चंस में सिंपली प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दो चीजें आपको बताई थी। तो प्लेस का मतलब जगह होता है कि ये कौन सी जगह पे, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें हर किसी ने पढ़ा होगा ये, जैसे इसको बोलते हैं इकाई का अंक, इसको बोलेंगे दहाई का अंक, इसको बोलते हैं सैकड़ा यानी 100 पे आता है ये, ऐसे होता है ना, ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए वंस प्लेस, इसको टेंस प्लेस, इसको 100th प्लेस, ठीक है, इस तरह से बोला जाता है। तो जगह की जब वैल्यू बतानी होगी ना तो ऑब्वियसली आप देखोगे उसमें सैकड़ा, हजार, इकाई को छोड़ के, यानी कि वंस के प्लेस का जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है वही सेम हो सकता है, बाकी आपको 0 जरूर देखने को मिलेंगे। तो अगर 5 का पूछा है आपसे, यहां पे है ना 5 आपका, तो सिंपली आपने क्या करना है, 5 को यहीं पे लिखे रहने देना है। इसके बाद 4710, 4 डिजिट है ना, तो 4 0, सिंपल आंसर हो गया आपका प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ठीक है। तो आंसर क्या होगा देखने को पता है आपको, आंसर सी हो जाएगा आपका। तो सिंपल सी बात है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस समझना है आपने। अब ये आ गया आपका फेस वैल्यू, इसके लिए कुछ नहीं करना भाई, जो पूछा गया है ना, जो पूछा गया वही आंसर है, यानी फेस यानी उसकी शक्ल बतानी है बस। 8 है ना, तो 8 है, तो फेस वैल्यू ऑफ 8 इन, सॉरी ये ऑप्शंस है, ये चेंज ही नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये मैं चलो अगर आपको चेंज करके बताऊं तो ये 8 हो सकता था, ये 80,000 हो सकता था, यहाँ पे आप कुछ 800 मान के चलो और यहाँ पे इसको और थोड़ा ज़्यादा मान के चलो, तो आपका आंसर क्या हो जाता, बी आंसर हो जाता है, यानी 8, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। यानी कि दोबारा से बता देता हूं, 1 सेकेंड, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू में क्या होता है, चेहरा बताना है आपने, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। प्लेस में आपको जगह बतानी है, जगह से आपको याद आ जानी चाहिए कि सर ये इकाई के प्लेस पे है, दहाई के प्लेस पे है, सेकंड सैकड़े के प्लेस पे है, हजार के प्लेस पे है, इस तरह से सिंपल। होपफुली आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। थर्ड क्वेश्चन बड़ा इजी है। अब ये मत सोचना कोई इतने इजी क्वेश्चन पेपर में आएंगे, होपफुली नहीं, 100% पीएन के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। टफ पेपर नहीं होता, सिंपल भी नहीं कहेंगे, बट उसको ये कहेंगे कि 8th और 10th लेवल मिलेगा आपको, मैक्सिमम 10th लेवल, ठीक है। तो √2 क्या है आपका, √2 ऐसे, ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, नहीं है, नेचुरल भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, ये इरेशनल नंबर है आपका, ठीक है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं बच्चों, जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, अगर उनको डिवाइड करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग। तो ये जो √2 है ना आपका, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, 1.41 ऐसे ऐसे करके इसकी वैल्यू स्टार्ट हो जाती है √2 की, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको किस में रखते हैं, आपने पढ़ी होंगी शायद, इसको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये इरेशनल हो गया ना, तो अपरिमेय हो जाएगा। तो ये जो √2 है आपका, ये क्या होगा, अपरिमेय, दैट इज इरेशनल नंबर। अब शायद हिंदी वालों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना, परिमेय अपरिमेय उस हिसाब से भी आपको बताया जा रहा है। तो कौन से होते हैं अपरिमेय संख्याएं, वो संख्याएं जो आपकी आप डिवाइड करते हो ना, जैसे √2 को आप डिवाइड करो, इसका अंडर रूट निकालने लगो, तो वो क्या टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, नॉन रिपीटिंग रहेगा, तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर सी बात है। तीनों क्वेश्चन आपको करा दिए। अब क्या मिलेगा, अब आपकी 4th क्लास की स्टार्टिंग यहीं से कर देते हैं हम, ये आपकी 4th क्लास की स्टार्टिंग, ठीक है। चलो जी, फैक्टोरियल बेसिक है, 12th में, 11th 12th में सिलेबस में आता है, लेकिन आपको एक छोटी सी चीज बतानी है, बस वही आपने याद रखना। फैक्टोरियल का मतलब होगा कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, उस
जो फैक्टोरियल के। अब जैसे जो भी हम फैक्टोरियल लगाएंगे, देखो फैक्टोरियल को डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे करके ना, जैसे ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। अगर इसको लिखेंगे ना 5 इस तरह से, तो ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 इस तरह से लिखेंगे तो ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 3 इस तरह से लिखेंगे तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। या दूसरा तरीका बच्चों इसका क्या है, दूसरा तरीका इसका ये है, फैक्टोरियल को ना आपको इस तरह से भी लिखा जाता है, इसको ऐसे बोला जाएगा, ठीक है, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये दोनों तरीके। होगा क्या, होगा यही जिसकी वैल्यू पूछी जाएगी 5 फैक्टोरियल की, तो आपने क्या करना है, उसके जो नेचुरल है ना डिसेंडिंग में 1 तक ले जाना है आपने, बस इसका मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपका 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 5 के 20, 60 दूनी 120, दैट इज 120। ठीक है, इतना ही सीखो इसके बारे में। फैक्टोरियल क्या होता है, इफ x या n अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, कंटिन्यूड प्रोडक्ट 5 है, 5 4 3 2 1, वो आपका फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, कोई आपसे 3 फैक्टोरियल पूछता है तो 3 2 1 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझना है लेकिन आपने फैक्टोरियल समझ में आ गया। अब देखते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए नंबर। अब मॉड्यूलस क्या चीज होती है, मॉड्यूलस को आप सिंपल एक भाषा में समझो कि ऐसे ऐसे यहां पे 5, तो इसका मतलब है ये 5 के जो दोनों तरफ है ना, ये मॉड्यूलस है। या फिर एंड कह देते हैं, दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं हम, यहाँ पे -2 ले लिया, ये भी मॉड्यूलस है। ठीक है, अब वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू बच्चों 5 रहेगी पॉजिटिव। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 2 रहेगी पॉजिटिव। मतलब चाहे नेगेटिव में मॉड्यूलस हो, नेगेटिव में मॉड्यूलस हो चाहे पॉजिटिव में मॉड्यूलस हो, वैल्यू आपने पॉजिटिव ही रखनी है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं कुछ, जैसे -1 है तो -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 9 का मॉड्यूलस है तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये आपने मॉड्यूलस याद रखना है, इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई जिक्र नहीं होगा, समझ में आ जाना चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ अ नंबर, सिंपल। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, मॉड्यूलस ऑफ अ नंबर हो गया आपका। अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम में। तो क्वेश्चन पहला आपको देखने को मिलेगा, द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है, आपको डिजिट 5 डिजिट की कोई संख्या है, उसका सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर, उनको जोड़ के बताना है। तो बेसिक क्वेश्चन है, समझो। ये क्वेश्चन आपके 4th और 3rd 5th क्लास के क्वेश्चन हैं। ठीक है, 3rd से ही शुरू हो जाते हैं, 3rd 4th 5th में आपको देखने को मिलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलो देखो, 5 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कितना होगा, 9 9 9 9 और 9। ठीक है, 99,999। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा बच्चों, वो हम यहां लिखेंगे। तो आपने क्या करना है, स्मॉलेस्ट बनाने के लिए सिंपल सी बात है, 1 के बाद जितने डिजिट बचे वो सारे 0, इसका सम कर देना है। तो करो भाई सम इसका, 9 9 9 9 और ये 10। ठीक है, तो 10 के बाद 999, ये होगा आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे ही आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, तभी उन्होंने सिलेबस में लिखा है अप टू 10th का मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, √3 की बात करेंगे। √2 का पूछा था आपसे, तो क्या था बच्चों, वो इरेशनल नंबर था। ठीक है, अब इसमें रैशनल इरेशनल नहीं पूछा आपसे कि √3 क्या है, आपसे पूछा है कि क्या वो एक फाइनाइट डेसिमल है, क्या वो 1.732 के इक्वल है। अब जो इसकी वैल्यू है ना, वो 1.73 हम यूज कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने, ट्रिगोनोमेट्री में 10th क्लास में 9th क्लास में इसकी वैल्यू, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा इसका। अब आपने बताना है क्या इनफाइनाइट, सॉरी ये फाइनाइट होगा एक ऑप्शन। ठीक है बच्चों, क्या ये फाइनाइट रिकरिंग डेसिमल है या इनफाइनाइट नॉन रिकरिंग डेसिमल है या फाइनाइट डेसिमल है, तो ये तो है नहीं। अब आपने बताना है कि इनफाइनाइट, हाँ सॉरी ऑप्शन ठीक है ये, आप इसको यहां पे हम रब कर देते हैं, ऑप्शन ठीक है ये, इसमें रिकरिंग लिखा है, इसमें नॉन रिकरिंग लिखा है। ठीक है, तो देखो क्या है, ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, यानी कि √3 आपका नॉन रिकरिंग डेसिमल है, वो डेसिमल ना रिपीट नहीं होते, इनफाइनाइट है, यानी कि भाई उसकी लिमिट भी नहीं है। ठीक है, आंसर यही होगा आपका, दैट इज डी 4th। तो याद रखना है आपका इनफाइनाइट क्या है बच्चों, ये इनफाइनाइट आपका
नॉन रिकरिंग डेसिमल है। ओ सॉरी, ये तो मिस्टेक होगी, ये आपका ऑप्शन नॉन रिकरिंग वाला ना थर्ड था, तो सॉरी इसको कट कर लेते हैं। बता आपको सही रही है, लिखा गलत है। तो आंसर होगा यहां पे सी, नॉन रिकरिंग इनफाइनाइट डेसिमल नंबर। सिंपल है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिजिट फ्रॉम 1 to 9। अब यहां पे कंसेप्ट के बाद आपको शॉर्टकट बताएंगे, मेथड, शॉर्टकट जो फॉर्मूला बेस्ड होगा, ठीक है, वो आपने याद रखना है। देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये कोई बड़ी बात नहीं, आप सारे कर लोगे। 9 तक करना है, लेकिन टाइम कंज्यूम होएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 का 1, 2 का 2, 2 4, 3 का 3, 3 9, 4 का 4 इंटू 4 16, फिर 25। टाइम अगर है तो निकाल लो, बट फॉर्मूला आप याद रखना। अभी तो 1 से 9 तक पूछा है, 1 से 20 तक पूछेगा तो क्या करोगे। तो फॉर्मूला है, इसको अपने नोटबुक में ये क्वेश्चन नोट कर लेना बस, ठीक है। यहां पे मैं स्टार मार्क कर देता हूं, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लिख के आप इसको याद रखोगे। फिर आप सबके लिए एक मैसेज है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक जरूर करें। चलो शॉर्टकट मेथड देखते हैं आपका। तो मेथड में क्या करना है, 1/6 याद रखना है, n के साथ में n+1 याद हमेशा रखना है। फिर n आ गया तो 2n+1 भी याद रखना है। मतलब n+1 और 2n+1 उसकी मल्टीप्लाई n से करनी है और इंटू में 1/6 कर देना है। तो बच्चों 1/6 होगा, n की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, ये टोटल 9 नंबर्स हैं, और n+1, तो 9+1 10 भी है, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। 2 के साथ में n की वैल्यू 9, फिर प्लस में 1, यानी कि 1/6 इंटू 9 इंटू 9+1 10 इंटू ये कितना हो जाएगा, 18 1 19 19। तो 6 से कट करो, 3 3 3 2 2 से कट करो 5 टाइम्स, 3 से 5 15 15 और 19 की गुणा कर दो आप, ठीक है। तो 15 नंबर 135, लास्ट में 5 वाला आएगा, ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका, आप कैलकुलेट करोगे 285 आ जाएगा इसका, ठीक है। 15 नंबर 135, तो 13 15 और 13 हो जाएंगे आपके 28। चलो ये हो जाएगा 285, तो आंसर आपका बी रहेगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, अब ये तो चाहे कोई CHSL दे रहा हो या MTS का पेपर दे रहा हो या CGL का, तो बेसिक क्वेश्चन बेसिक था, लेकिन पता होना चाहिए। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखना, 1/6 n इंटू n+1 इंटू 2n+1, ये फॉर्मूला है, शॉर्टकट है। तो फॉर्मूला भी मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है, बस आपने नोट कर लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपसे पूछा है 2 - 2 + 2 - 2 + 2, ऐसे ही चलेगी सीरीज 101 टर्म तक। तो अब 40% बच्चे हैं जिन्होंने अगर ये नहीं देखा होगा, वो घबरा जाएंगे कि इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि इसमें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP वाले फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। तो बच्चों वो भी नहीं लगेंगे, इसमें थोड़ा सा समझना है। 2 के साथ -2 किया 0 आ गया, फिर 2 के साथ -2 किया फिर 0 आ गया। तो आप देखो सम नंबर है ना, टोटल 2 डिजिट ये 2 डिजिट ये, ऐसे करते करते अगर सम होंगे तो कितने 100 एक आपको पता है ना सम संख्या है, जिसको इवन नंबर बोलते हैं। तो इवन नंबर्स का आंसर तो 0 आ जाएगा। उसके बाद आप बताओगे किसकी बारी आएगी, पहले प्लस के 2 की आती है, फिर माइनस के 2 की आती है, बताओ इसके बाद किसकी बारी आएगी। भाई ऐसे क्वेश्चन में याद रखना है, 100 तक तो 0 हो गया, अब 101, फिर शुरुआत होगी, कहां से शुरुआत होगी, यहीं से 2 से। तो 101वां जो टर्म है ना इसका, वो 2 है। अगर 102 पूछते ना बच्चों हमसे, तब क्या होता, तब फिर 2 के साथ -2 फिर 0 आ जाता। तो जब जब आपसे नॉन इवन यानी ऑड पूछा जाएगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन में आंसर 2 आएगा, इवन पूछा जाएगा तो 0 आएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। आपने याद रखना है, ये कोई नहीं होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल आपको पता लग गया। तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ते जाने या प्रैक्टिस करते जाने। अब देखो, आप सबके लिए एक मैसेज है, थोड़ी देर वीडियो को जरूर देखना। खासकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के बच्चे जो PN के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज है। अब हम नंबर सिस्टम के अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट हम अब आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो इसके अलावा नंबर सिस्टम की कोई बेसिक क्लास नहीं होगी।
नेक्स्ट क्लास में नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस आपसे कराएंगे, बाकी नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। फिर इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो टेलीग्राम पे हम शेयर करते रहेंगे, आप उन्हें जो है प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है बच्चों, नेटा चंडीगढ़ के लिए सेक्शन ऑफिसर और आईआईटी रोपड़ जूनियर सुपरिटेंडेंट एग्जाम के लिए टेलीग्राम पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गूगल फॉर्म है, फिल करो और इसको ज्वाइन करो ग्रुप को। ठीक है बच्चों, उन्हीं के लिए अलग से ग्रुप बनाया गया है। manatofficial14@gmail.com हमारी ऑफिशियल आईडी है जिस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सीसीएस रूल्स की, जीके इंग्लिश की जो क्लास जितनी भी अभी तक अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, आप जाके जरूर देखो एक बार। इंग्लिश की क्लास भी हम बहुत जल्दी अब लेके आएंगे, काफी टाइम हो गया। चलो, सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। कुछ डाउट अगर रह जाता है तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम आपका डाउट वो रिजॉल्व कर देंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप प्रिपरेशन करते रहो और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहो। थैंक यू, सी यू सून।